तो अमेरिका के एयरबेस को एक बार फिर से निशाना बनाया गया। जगह कुवैत। हालात ऐसे कि मिसाइल फाड़ती हुई उस बेस में घुस जाती है। तबाही का मंजर बेतहाशा, वो दिखाएंगे आपको। अब यह आग केवल कुवैत तक, बहरीन तक और जॉर्डन तक नहीं रही, कई और देशों तक पहुंची है। हालात भयावह तो बन ही रहे हैं, लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार ईरान को माना जाएगा? क्योंकि ताजा तस्वीरें देख के शायद आपके मन में एक बार आ जाए, ईरान इतना नाराज है, इतना गुस्सा, इतनी मिसाइलें दाग दी, कहां कहां दागी गई हैं वो भी दिखाएंगे। आपको दिखाएंगे कि कैसे एक और शिप को डुबो दिया गया जिसने अमेरिका की सरपरस्ती में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही आईआरजीसी सामने आई, अमेरिका की नेवी और एयरफोर्स उल्टे पांव भाग गए। अकेला रह गया वो शिप, और उसके बाद इतनी मिसाइल उस पर दागी गई कि गैंग ऑफ वासेपुर का वो डायलॉग याद आता है, सब धुआं धुआं कर देंगे, लेकिन यहां धुआं धुआं हो गया। और भी कई खबरें आपको दिखाने जा रहे हैं कि ईरान पर भी अटैक की वीडियो निकलकर सामने आई, और अब फिलिस्तीन को लेकर भी एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। एक तरफ इस बम गोला बारूद की आवाजें और बेतहाशा धुंध के बीच क्या है फिलिस्तीन को लेकर खबर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। यहां अटैक की यह तस्वीर सबसे भयावह मानी जा रही है। देखिए, इस दौर में जो अब तक हमला हुआ, तो यह खबर निकलकर सामने आई, ईरान हैज रिपोर्टेडली लॉन्च्ड अ हाइपरसोनिक मिसाइल स्ट्राइक टारगेटिंग अ यूएस एयरबेस इन कुवैत। कुवैत में जो अमेरिकन बेस है उससे मिसाइल टारगेट किया गया, हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई। हालात ये थी कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं हर तरफ आग धुआं ही तो है ही है, ऊपर एक गड्ढा भी नजर आता है, वहां से फाड़ती हुई ये मिसाइल यहां पर पहुंची और सब तरफ तबाही का आलम नजर आता है। तो कुवैत पर नई मुसीबत टूट पड़ी। आइए अब दिखाते हैं ये यूएई में क्या हो रहा है। आग बढ़ती जा रही है, ये देख रहे हैं, बेतहाशा आग, और ये आग लगातार बढ़ रही है। तो ब्रेकिंग न्यूज नाउ, टारगेटिंग ऑफ एन ऑयल टैंकर वेस्ट ऑफ द यूएई कोस्ट, यानी यहां पर भी यूएई के तटीय इलाके पर एक जबरदस्त हमला हुआ। फिलहाल इसमें कितना नुकसान हुआ ये निकलकर सामने नहीं आया है। जब हम समुद्री क्षेत्रों का जिक्र करते हैं, खास तौर पर खाड़ी देशों में, तो इसका सीधा संबंध केवल कुछ शिप्स, कुछ तटीय इलाके पर रहने वाले मछुआरों तक सीमित नहीं होता, बल्कि उस इलाके में अगर किनारी खाड़ी देशों का जो समुद्री इलाके वाला इलाका है वहां पर है, तो वहां गैस, वहां तेल, इन तमाम चीजों पर भी असर पड़ता नजर आता है। तो क्या क्या असर पड़ेगा पता लगेगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को देखिए। ये धू धू करके चलता हुआ एक शिप, यहां पर भी वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में घुसने की कोशिश की जा रही थी। उसी नेवल पावर का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा था, जिसके वो चाहता सिर्फ एक या दो शिप अमेरिका की सरपरस्ती में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर जाए, ट्रंप की वाहवाही हो जाए और वहां से निकल जाएंगे। लेकिन ईरान ये मंसूबा ही पूरा नहीं होने देना चाहता। दावा है कि ईरान की फोर्स ने जबील अली पोर्ट यूएई में एक अमेरिकन शिप पर अटैक किया, जिसके बाद वो डूब गया। खबर है कि जबरदस्त धमाका हुआ यूएस नेवल पावर एट द एंट्रेंस टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, इस पर भी मतलब एक अमेरिकन शिप बताया जा रहा है, लेकिन खबर यह है कि इसे बरगलाने की कोशिश भी ये अमेरिका ही करता है। अब आइए जरा यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है। ये देखिए, बेतहाशा बमबारी, और बमबारी के बाद के हालात टनल के कुछ इस तरीके के थे, लेकिन जल्द ही इसे ठीक कर लिया गया है। बताया गया मात्र 24 घंटे लगे। ये देखिए, ईरान के जो ट्रैफिक पुलिस है उनका है, वीडियो थी। ईरान ने मात्र 24 घंटे के अंदर अमेरिका के हमले में स्वाहा हुए, ढेर हुए इस सुरंग को दुरुस्त कर लिया है। मात्र 24 घंटे लगे जब यह खुलकर सामने आ गया। ईरान रिपेयर्स एंड रीओपन की टनल 24 आवर्स, है ना। लेकिन ऐसा, ये देखिए, और भी देखिए, मेहर न्यूज एजेंसी की एक खबर निकल कर आई
जिसमें दावा है द एयर डिफेंसेस ऑफ द ईरानियन आर्म फोर्सेस शॉट डाउन अ हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट साउथ ऑफ ईरान। अब ये एयरक्राफ्ट मार गिराने का दावा किया जा रहा है कि दक्षिणी ईरान में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका का ही होगा या इजराइल का भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन फिलहाल इसमें हॉस्टाइल लिखा है, दुश्मन का एयरक्राफ्ट है, वो दक्षिणी ईरान में मार गिराया गया है। इससे पहले ड्रोन की खबर निकल कर आई थी, ड्रोन के बाद अब ये एयरक्राफ्ट मार गिराया गया। इससे पहले अभी मैंने आपको खबर भी दिखाई थी कि कैसे एक अमेरिकन शिप पर वहां पर अटैक हो गया। लगातार हमले दर हमले अमेरिका के बढ़ते जा रहे हैं। अब इसको भी लेकर देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम भी काम कर रहा है, ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं, हो क्या रहा है ये देखिए, लहर है पूरी। एयर डिफेंस सिस्टम से एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही हैं, जिनसे इन मिसाइलों को रोका जा सके। कितनी मिसाइलें दागी देखिए, लीजिए। एक मिसाइल को रोकने के लिए कहा गया कि बहुत सारी दर्जन भर एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्टर दागे गए, लेकिन क्या कामयाब हो पाए? टशाल यूजेस 12 एरो मिसाइल्स टू ट्राई टू डिस्ट्रॉय एन Iranian hypersonic missile. It is failure that cost level Israel very dearly. मतलब आप सोचिए, एक मिसाइल को रोकने के लिए 12 मिसाइलें दागी जा रही, 12 इंटरसेप्टर दागे जा रहे हैं, जिससे उस मिसाइल को रोका जा सके। लेकिन चाहे जॉर्डन हो, चाहे कुवैत हो, चाहे बहरीन हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे इजराइल हो, हर जगह ये एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की इन हाई टेक्निक वाली मिसाइलों के सामने ढेर साबित हो रहा है। यह भी एक खबर है। और ईरान का बड़ा दावा है कि जॉर्डन में दर्जनों अमेरिकी सैनिक मारे गए, $30 मिलियन का MQ-9 रीपर ड्रोन भी मार गिराया। IRGC मुताबिक अकाबा एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिकी सेना के C-17 ट्रांसपोर्ट और P-8 एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया गया। IRGC का बयान है कि जॉर्डन के बाअज़मत अवाम और बहादुर सिपाहियों का शुक्रिया, जिनकी सटीक जानकारी और ताउन यानी सहयोग से हमारे इस्लामी मुजाहिदों ने अल अज़राक इलाके में अमेरिकी फौज के 20 हैंगरों को तबाह किया, जिसमें दर्जनों अमेरिकी सैनिक मारे गए। मैंने आपसे एक दिन पहले भी कहा था, जिन 2 सैनिकों का जिक्र किया जा रहा है वो सिर्फ मजबूरी में किया गया ऐलान था, क्योंकि तादाद ज़्यादा थी। तब कम से कम अमेरिका को यह बताना होगा देश की जनता को कि उसके देश के अंदर जो ताबूत उतर रहे हैं जिसमें अमेरिकन सैनिक हैं, तो उनको जस्टिफाई करना होगा। इसलिए बताया जा गया कि 2 की आड़ में कितने ताबूत अमेरिका पहुंचते हैं अब आपके सामने ही है। दर्जन भर अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, यह बात भी क्लियर होती हुई नजर आ रही है। और देखिए, ईरान पर हमले भी हो रहे हैं, हमले तो ईरान पर भी हो रहा है, जरा देखिए। तो खबर है कि ईरान के तबरेज़ इलाके में अमेरिका ने बमबारी की, उसके बाद की ये तस्वीर है, बेतहाशा आग लगी हुई वहां पर नजर आती है, क्लियर है। अब BBC की एक रिपोर्ट है, पहले रिपोर्ट देखिएगा। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा है कि अगर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू सितंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क आते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी की संभावना पर उनका कार्यालय अब भी विचार कर रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के पॉडकास्ट द इंटरव्यू में ममदानी ने कहा कि उनका कानूनी विभाग नेतन्याहू की संभावित गिरफ्तारी के कानूनी पहलुओं पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रहा है। अब बताते हैं, नेतन्याहू अगर न्यूयॉर्क आए तो आते ही गिरफ्तार होंगे। जोहरान ममदानी ने फिर से इस बात को दोहरा दिया है। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर हैं और जब ये चुने भी नहीं गए थे उसी समय इन्होंने ऐलान कर दिया था कि जो इंटरनेशनल लॉ के तहत एक वारंटी है, एक नरसंहारक है, उसकी एंट्री न्यूयॉर्क में नहीं होने देंगे, चाहे ट्रंप कितना ही जोर लगा ले। कह दिया था उन्होंने, फिर चुने गए, फिर उन्होंने वही दोहराया। और अब जब इस बात की उम्मीद जताई जा रही कि सितंबर के महीने में नेतन्याहू आ सकते हैं न्यूयॉर्क, ऐसे में फिर से दोहराया। ममदानी ने कहा कि न्यूयॉर्क नेतन्याहू एक अपराधी हैं। ICC का वारंट नेतन्याहू के खिलाफ जारी है। सितंबर में नेतन्याहू को संयुक्त राष्ट्र की बैठक के लिए न्यूयॉर्क आना है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। अमेरिका में ममदानी के बयान के बाद हंगामा छिड़ गया है, ऐसा होगा या नहीं, लेकिन नेतन्याहू जो आने वाले चुनाव में बुरी तरह पिछड़ रहे हैं, वे इजराइल में इससे सहानुभूति हासिल कर सकते हैं, करते रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहां पर देखिए, अब एक और फिलिस्तीन के लिए
तो स्पेन ने, ये पहला देश है जिसने फिलिस्तीनी एम्बेसडर को अपने यहाँ नियुक्त किया है। यानी अब देश आगे बढ़ रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि समीकरण बदल चुके हैं। और जापान अनाउंस दैट इट विल जॉइन साउथ अफ्रीकाज जिनोसाइड केस अगेंस्ट इजराइल एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। पूरी दुनिया को अपने खिलाफ खड़ा कर लिया। सोचिए, जापान जो इस समय अमेरिका के गुट में खड़ा हुआ था, अब वो चीन की वजह से, जापान चीन की वजह से अमेरिका के गुट में, फिलहाल अब वो भी नेतन्याहू के खिलाफ है। नमस्कार।